दोस्तों टेक्नो रूहेज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करते हैं। और आज मैं बिल्कुल भी जज्बात में नहीं आऊंगा। कल मेरे मुंह से कुछ निकल गया था और उसका बतंगड़ बन गया था और आप लोग ने तो मतलब लगा दिया था मेरी वाट कमेंट में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज भी मैंने काफी सारे टेक्नोस लेके आ गया हूं, तो फटाफट से यहाँ पे आज की टेक्नो जो वो शुरू करते हैं। एक और चीज बोलता हूँ, आने वाले कुछ दिनों के अंदर गर्मा गर्म अनबॉक्सिंग आएगी। जी हाँ, गर्मा गर्म 25 तारीख को एक बहुत ही गर्मा गर्म फोन है, जरूर से वेट करना। हमारे चैनल पे फोन आ चुका है, मेरे आंखों के सामने पड़ा है, जो आपको मैं बताऊंगा 25 तारीख को। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, टेक्नो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे Xiaomi से। फाइनली यहाँ पे Xiaomi ने अपने चाइना के अंदर Mi Max 3 को जो वो लॉन्च कर दिया है और ये जो स्मार्टफोन है अपने Mi Max 2 के 14 महीने के बाद जो वो आया है और मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का ये फोन मिलता है। और Mi Max 3 में आप लोग को ऑब्वियसली इस बार 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। अभी यहाँ पे कंसिडरिंग 6.9 इंच की आपको डिस्प्ले मिलती है, आपको फोन काफी कॉम्पैक्ट मिलता है कंपेयर टू Xiaomi की Mi Max 2 के। यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएंट में आपको मिलता है, 3GB रैम 32GB स्टोरेज जिसकी प्राइसिंग 17,000 रुपए के आसपास है और एक 4GB रैम 64GB स्टोरेज जिसकी प्राइसिंग 20,000 रुपए के आसपास है और एक 128GB वाला वेरिएंट भी आपको देखने को मिलेगा। रही बात स्पेसिफिकेशन की तो आप लोग यहाँ पे 6.9 इंच इसमें फुल HD+ की डिस्प्ले मिलती है, 18:9 का आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, साथ में स्नैपड्रैगन का 636 का आपको प्रोसेसर मिलता है। आपको यहाँ पे डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है 12+5 मेगापिक्सल का, जो अच्छी बात है, वर्टिकली अलाइन आपको देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है, थैंकफुली, क्योंकि Xiaomi हमेशा से 5 मेगापिक्सल पे ही कैमरे पे स्टिक होता था, भले वो फ्लैगशिप फोन क्यों ना होते थे। तो इस बार आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी जो वो दिया है, 5500 mAh की आपको इसमें जो वो बैटरी मिलती है। फोन मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का है। इंडिया में हमें शायद से अगस्त के महीने में जो वो देखने को मिलेगा। अगर ये आता है, अगर आपकी नीड बड़े वाले स्मार्टफोन की होती है, मतलब स्मार्टफोन की होती है ज्यादा, अगर आप वीडियोस गेमिंग देखते हैं, तो ये वाला स्मार्टफोन अगर इसी प्राइस में इंडिया में आता है तो मेरे हिसाब से बहुत ही सही होगा। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से खबर आ रही है और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने यहाँ पे ये बताया कि वो यहाँ पे आने वाले समय के अंदर हर एक चीज के अंदर यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वो इस्तेमाल करेगी। जी हाँ, वो कोई भी चीज हो, कोई भी, चाहे वो आप बाथरूम में जा रहे हो, मशीन चालू कर रहे हो, चाहे आप घर में बैठे हो, चाहे आप कुछ काम कर रहे हो, कोई भी चीज हो, उसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो सपोर्ट दे देंगे। यानी कि आर्टिफिशियल को इतना अंदर घुसा देंगे कि कल को आप पानी भी पिएंगे तो आपको डर लगेंगे कि इसमें एआई तो नहीं, कहीं पेट में तो एआई नहीं चला जाएगा। कल को यहाँ पे लोग आपसे चैटिंग कर रहे हैं तो उसने आपको कुछ बेदाला गलती से गाली वाली कर दे दिया, फिर वो आपको देखेगा, आप उसको देखेगा, सॉरी यार गलती से आ गया, मैंने एआई नहीं किया, फिर वो आपको आके थप्पड़ मारेगा, फिर वो बोलेगा ये तो रुका ही नहीं, चलता ही जा रहा है। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये सब एआई की बदौलत होगा जो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे YouTube की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जैसे कि ट्विटर आया था हैशटैग के साथ में, उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम सब ने जो वो फॉलो कर दिया। अब यहाँ पे YouTube, जी हाँ, YouTube बचा जाता और YouTube यहाँ पे अब बोल रहा है कि वो आपको हैशटैग का फीचर देगा। यानी कि अब से फिलहाल के लिए ये एंड्रॉइड में आएगा, बाद में आपको iOS में देखने को मिलेगा। यानी कि अब से आप जो भी हम यूट्यूब क्रिएटर्स अगर वीडियो अपलोड करते हैं, हम उसके टाइटल में हैशटैग को जो वो डाल सकते हैं। हैशटैग लिख के आगे उस पर कुछ भी चीज लिखेंगे तो वो एक हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उस पर आप टैप करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस जो वो मिलेगी ही। और साथ में अगर आप सर्च में भी जाके उस हैशटैग से रिलेटेड अगर सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे वीडियोस जो वो देखने को मिलेंगे। नॉर्मली जैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह में यूज करते हैं, अब वो हैशटैग आपको यूट्यूब के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर आपको मिलता है और इससे थोड़ी रीच भी यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगी और मैं कहता हूँ एंगेजमेंट भी काफी बढ़ेगा। तो बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे गूगल ने ऐड किया यूट्यूब में। देखते कितना जल्दी आता है, ये तो आएगा जैसे आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे HMD की तरफ से खबर आ रही है और फाइनली यहाँ पे HMD ने इंडिया के अंदर अपने Nokia के 3.1 को जो वो लॉन्च कर दिया है। और ये जो स्मार्टफोन अभी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किए थे 3.1, 5.1, 1.1 जो भी किए थे, तो ये वाले स्मार्टफोन का 3.1 इंडिया के अंदर आ चुका है और जहां पे इसकी प्राइस रखी गई है 10,490 रुपए की। आपको इसके अंदर क्या मिलता है, तो जो एकदम मेन हाईलाइटिंग फीचर यहाँ पे HMD ने बताया इस फोन की, वो है इसका 18:9 वाला जो वो डिस्प्ले। जी हाँ, 18:9 वाला वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन डैमिट जो आपको 18:9 की डिस्प्ले देता है 10,490 रुपीज के अंदर। साथ में यहाँ पे जो प्रोसेसर मिलता है वो आपको मैं थोड़ा सा ट्रॉमा दे रहा हूं यहाँ पे, वो है मीडियाटेक का MT67 50,50,000 वाला प्रोसेसर, 2GB रैम 16GB स्टोरेज। तो यहाँ पे एप्पल की तरफ से खबर आ रही है और एप्पल की तरफ से फिर से यहाँ पे जो वो बैड न्यूज आ रही है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये एप्पल अगर कुछ कांड करता है और कुछ बैड न्यूज होती है तो उसमें मेरी क्या गलती है, मुझे तो आपको न्यूज बताना है। अब यहाँ पे सिंगापुर की कंपनी जिसका नाम है असाही केमिकल एंड सोल्जर इंडस्ट्रीज पीटी लिमिटेड, और ये जो कंपनी ने एप्पल को सू कर दिया है, इतना बताया कि ये उनका जो एक पेटेंट था उसको यहाँ पे एप्पल ने इन्फ्रिंजमेंट किया है, जिसके अंदर कुछ डिजाइन से रिलेटेड यहाँ पे जो लफड़ा हो चुका है, जहां पे एप्पल का जो iPhone 7 है, iPhone 7 प्लस, iPhone 8, iPhone 8 प्लस और iPhone 10, ये सारी चीजों में जो इस्तेमाल किया गया है और वो कंपनी बोलती है कि हमें इसकी भरपाई करके यहाँ पे दे दो। अब एप्पल थोड़ा सा सुन मार गया कि वो सोच रहे सिंगापुर वाले ने हमको कर दिया, कहां से लोग क्या कर रहे हैं, वो खुद परेशान है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा खेल सैमसंग का हो सकता है
बदला लेने के लिए, क्योंकि एप्पल ने सैमसंग को खूब लूटा है, तो सैमसंग ने उसके कान में बोला होगा कि खूब सारा पैसा वहां से ले लेना, बाकी जो होगा मिल बैठ के सेटलमेंट कर देंगे। तो ये कुछ सीन है, देखते हैं एप्पल कितना जल्दी इस पर रिस्पॉन्ड करता है, ये तो एप्पल ही जाने। तो यहाँ पे ब्लैकबेरी की तरफ से खबर आ रही है, और ब्लैकबेरी यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर यहाँ पे अपने जो वो 2 नए स्मार्टफोन जो वो लॉन्च करेगा, और पहले जो उसके नाम थे वो ब्लैकबेरी घोस्ट और ब्लैकबेरी घोस्ट प्रो था। अब यहाँ पे ब्लैकबेरी का इवॉल्व और इवॉल्व एक्स होगा। दोनों के अंदर आप लोगों को बताया जा रहा है कि 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, आपको डुअल कैमरा मिलेगी और फुल व्यू की जो वो डिस्प्ले मिलेगी। अब शायद से इस महीने या फिर अगस्त के महीने में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुझे ब्लैकबेरी का ईमेल आया था, तो उन्होंने कहा था कि वो एक फोन लॉन्च करेगी जुलाई में। अब जुलाई तो मुझे लगता है कि एकदम एंड होने पे आ चुका है, तो शायद से अगस्त के अंदर ये बात जाएगी। तो ये दोनों फोन लेके आता है, और की 2 का जो लाइटर वर्जन एक आ रहा है, जो IFA 2018 में इस साल लॉन्च होगा। अब वो हमें नहीं पता कि इंडिया में कितना जल्दी आएगा, लेकिन की 2 मैं उम्मीद कर रहा था कि इंडिया में आता तो अच्छा रहता था, क्योंकि मैं अपने इस वाले फोन को रिप्लेस करने वाला था, Mi Note 3 को। देखते हैं कि कितना जल्दी ब्लैकबेरी अपने ये वाले स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करता है। तो यहाँ पे सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है, सैमसंग यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन में जितनी उसने कभी जिंदगी में अपनी कंपनी में मेहनत नहीं करी होगी, उसने फोल्डेबल स्मार्टफोन पे मेहनत करी है। और अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि CES 2019 नेक्स्ट ईयर में सैमसंग अपने गैलेक्सी X हो सकता है, इसका नाम उसको लॉन्च करेगा, फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा, जिसकी प्राइसिंग यहाँ पे सामने आई है, और बताया जा रहा है कि $1500 के आसपास जो वो हो सकती है, 1 लाख रुपए तक की इसकी प्राइसिंग जो वो जाएगी। और इंडिया में कितना जल्दी आएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पहले वहां तो आ तो जाए, और उसके बाद यूज करने के बाद अगर पता चला कुछ हमने किया कर करके आवाज आ गई, तो मालूम पड़ गया वही कि उसका तबादला हो गया। तो ऐसा कुछ ना हो जाए, तो ये एक कॉन्सेप्ट होगा, बाद में हो सकता है धीरे धीरे इसको कमर्शियल अवेलेबल करेगा, लेकिन प्राइसिंग यहाँ पे जो सामने आ चुकी है, अब देखते हैं कि इसको कितना जल्दी सैमसंग लॉन्च करता है। यहाँ पे फाइनली कॉर्निंग ने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 को जो वो अनाउंस कर दिया है, और 2016 के अंदर में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 जो वो देखने को मिला था, एक प्रोटेक्शन होता है आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलता है फोन्स वगैरह की, तो यहाँ पे अब नंबर 6 जो वो आ चुका है, और इस बार आपको और भी ज्यादा जो वो मजबूती देखने को मिलेगी। साथ में इस बार जो ग्लास कॉम्पोजिशन है वो पहले की तरफ से जो पहले आपको मिलता था वो टोटली चेंज करके एक नए ग्लास का जो इस्तेमाल कर दिया गया है। साथ में इसके अंदर ये और भी ज्यादा ड्यूरेबल होगा, स्क्रैच प्रूफ होगा, और भी सारा आपको फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे। साथ में इसको 15 मीटर की 15 बार उसको जो वो गिराया गया था 1 मीटर की हाइट से, तो इसने इन सारी चीजों को जो वो सर्वाइव किया था। अभी थोड़े बहुत पब्लिसिटी वगैरह भी कर लेते। तो बताया जा रहा है कि जो गैलेक्सी नोट 9 आएगा वो आपको कॉर्निंग गोरिल्ला 6 के साथ में देखने को मिलेगा, जो पहला स्मार्टफोन बन जाएगा। देखते हैं कि कितना जल्दी ये वाले कौन से फोन में आते हैं, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ पे फेसबुक की तरफ से खबर आ रही है, और फेसबुक यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, यानी कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रात में अगर कहीं बाथरूम में भी जाता होगा, पॉटी करने के लिए भी बैठा होगा, तो 10 बार सोचता होगा कि यार मैं सही कर रहा हूँ, पैर इस तरफ रखा हूँ उस तरफ, मतलब क्या मतलब, क्योंकि वो इतना टेंशन में आ चुका है डेटा ब्रीच के बाद से, कि अब यहाँ पे फेसबुक बताया जा रहा है कि वो जो भी मिस इन्फॉर्मेशन वाले पोस्ट होते हैं उसको यहाँ पे फेसबुक से हटा देगा, उसको पोस्ट ही नहीं करने देगा, या फिर पोस्ट करने के बाद रिव्यू करके उसको हटा देगा, और जितने भी अभी फिलहाल के जो मिस इन्फॉर्मेशन वाले पोस्ट अवेलेबल है उसको भी यहाँ पे जो वो रिमूव कर देगा। क्योंकि कुछ यहाँ पे हेट कंटेंट होते हैं, कुछ दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ सुसाइड के लिए यहाँ पे मोटिवेट करते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे नुकसान होते हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन होता है, फेक न्यूज होता है, सारी चीजों को एलिमिनेट कर देगा फेसबुक। तो ये कुछ यहाँ पे फेसबुक कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अच्छा हुआ था जो डेटा ब्रीच हुआ था ना, उसका फायदा आज हमें देखने को मिल रहा है। क्या आपको यहाँ पे पता है कि वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर माउस जो वो कभी बनाया गया था? तो यहाँ पे डूग एंगल बार्ट, यहाँ पे उन्होंने 1964 के अंदर वुड से यानी कि लकड़े से वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आई। अगर आपको पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।